अक्ल का घड़ा। बादशाह अकबर अभी दरबार में आकर बैठे ही थे कि तभी दरबार में लंका के राजा का एक दूत हाजिर हुआ। बादशाह अकबर ने उसका स्वागत करते हुए कहा, कहो कैसे आना हुआ। दूत सिर झुकाकर बोला, जहाँ पनाह, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, चतुर तथा हाजिर जवाब दरबारी है। हमारे महाराज ने यहाँ मुझे एक घड़ा अक्ल लेने के लिए भेजा है। बादशाह अकबर यह सुनकर चौंक गए कि भला अक्ल भी घड़े में भरी जा सकती है। लगता है लंका का राजा हमारी हंसी उड़ाना चाहता है। यह सोचते सोचते बादशाह को बीरबल की याद आ गई। बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलवाकर उसे यह बात बताई। बीरबल बोले, जहाँ पनाह अक्ल का प्रबंध तो हो जाएगा, पर इस काम में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। शाहजहां अकबर ने बीरबल को समय दे दिया। बीरबल अब इस समय काम में लग गए और एक नौकर से कहा कि वह छोटे मुंह वाले मिट्टी के कुछ घड़ों का इंतजाम करे। नौकर घड़ा ले आया तो बीरबल नौकर को लेकर कद्दू की बेल तक गए और उन्होंने एक घड़े में एक छोटे से कद्दू को डाल दिया। इसके बाद उन्होंने बाकी घड़ों में भी इसी तरह से कद्दू रख दिए। बीरबल ने नौकर से कहा, इन घड़ों की देखभाल सावधानी पूर्वक करना। बीरबल यह कहकर काम काज में लग गए। समय पूरा हो गया तब बीरबल दरबार में हाजिर हुए। शाहजहां अकबर ने पूछा, बीरबल अक्ल की घड़ों की स्थिति क्या है। जहाँ पनाह, बस 2 हफ्ते का और समय चाहिए, फिर सारे घड़े अक्ल से भर जाएंगे। 2 हफ्ते बाद बीरबल ने आकर देखा कि घड़े में कद्दू के फल घड़े जितने हो गए हैं। वह बहुत ही खुश हुए और इसके दूसरे दिन बीरबल दरबार में पहुँचे और लंका के दूत को बुलवाया। लंका का दूत जैसे ही दरबार में हाजिर हुआ, बीरबल के सेवक घड़े लिए दरबार में आ पहुँचे। बीरबल ने एक घड़ा लंका के दूत को देते हुए कहा, लीजिए अक्ल का घड़ा और जाकर अपने राजा को सादर भेंट कीजिए। परंतु खाली होने पर हमारा यह कीमती घड़ा हमें जैसे का तैसा वापस मिल जाना चाहिए। इसमें रखा अक्ल का फल भी तभी असरदार होगा जब इसे किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाई जाए, यानी इसे साबुत ही घड़े से निकाला जाए। बीरबल ने दूत से पूछा, हुजूर क्या मैं अक्ल के फल को देख सकता हूँ। हाँ, देख सकते हैं। बीरबल ने आगे कहा, यदि आपके राजा को और अक्ल की जरूरत हो तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे 5 घड़े हमने रखे हुए हैं। दूत जब घड़ा लेकर दरबार से चला गया तब शाहजहां अकबर अपनी जिज्ञासा को दबा न सके और बीरबल से बोले, अक्ल का फल हमें भी तो दिखाओ। तुम्हारे पास अक्ल के अभी 5 घड़े रखे हैं ना। हाँ हुजूर, 5 ऐसे घड़े अभी मेरे पास है, मैं अभी हाजिर करता हूँ। बीरबल ने यहाँ कहते हुए सेवक को घड़े लाने को कहा। सेवक घड़े लेकर शाहजहां के समीप पहुँचा तो उन्होंने घड़े में झांक कर देखा। फिर बादशाह अचानक ही हंस पड़े और बीरबल की पीठ थपथपाते हुए बोले, मान गए बीरबल, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। इस कद्दू को खाकर लंका के राजा की बुद्धि तेज हो जाएगी। चले थे हमें मूर्ख बनाने। और शाहजहां यह कहकर हंसने लगे। दरबारी भी अपनी हंसी रोक न सके। बीरबल की चतुराई पर उन सबको नाज था। मुझे पूरी उम्मीद है बीरबल की यह चतुराई आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।